तेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं त्रिस्वाचनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाविन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा 4 दिन की चांदनी और अंधियारी रात। शायद ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पर जो जो सुना है, जो जो जाना है, शायद वह आज तक गुना नहीं, समझा नहीं। जो शब्दों में लिखा है, शब्दों में पाया है, उसे तो कई बार एक दूसरे से कहने का प्रयास किया, एक दूसरे को उसे समझाने का भी प्रयास किया, पर शायद जिंदगी की असलियत को व्यक्ति आज तक नहीं समझ पाया। क्योंकि कहावतों को कहना, पंक्तियों को कहना जितना आसान है, उतना ही उसे अपने जीवन में समझ लेना, उतार लेना कठिन है। ये सत्यता इस संसार की, और संसार की नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की है। मां 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। कितना ही तुम पुरुषार्थ कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, जो चाहे प्रयास कर लो, पर विश्वास मानना चांदनी मात्र 4 रात की ही होती है। जैसे ही 4 रात 4 दिन बीत जाते हैं, वही जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था, वह व्यक्ति भी, वह इंसान भी, वह अपना सगा भी दगा देने के लिए तैयार हो जाता। पर क्या करे, जीव
इस प्रकार से अपने इस जीवन को मदहोश होकर जी रहा है, बेहोश होकर जी रहा है कि उसको स्वयं के जीवन से होश ही नहीं बचा। इतना मदहोश, इतना बेहोश हो चुका है अपने इस प्रतिदिन के जीवन के इस रूटीन में कि उसको होश ही नहीं है कि मैं कितने बड़े बड़े दोष कर रहा हूं, कितने बड़े बड़े दोष और कितनी बड़ी बड़ी भूल कर रहा हूं। उसका उससे निर्णय ही नहीं है। वो यही सोचता है मैं तो पुण्य के उदय में जी रहा हूं, मैं तो पुण्यात्मा हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं कुछ भी कर लूं। ध्यान रखना, आज पुण्य के उदय में आप जो चाहे कर लो, पर पुण्य का उदय पाटोदी जी हमेशा नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। एक जीवन में भी पुण्य का उदय एक समान नहीं रहता, तो आने वाली पर्याय में क्या आपका पुण्य का उदय एक समान रहेगा? क्या जरूरी है कि अगली पर्याय में भी आप पुण्यात्मा धर्मात्मा कुल में जन्म लेंगे? नहीं है। पर ये बात व्यक्ति भूल जाता है, ये बात व्यक्ति भूल जाता है कि ये 4 दिन की मात्र चांदनी है, 4 दिन की मात्र चांदनी है। फिर जैसे ही चांदनी रात निकल जाएगी, अंधेरा 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 ही जीवन में मिलने वाला है। क्या करे? पुण्य का उदय जब आता है, पुण्य का उदय जब आता है, व्यक्ति सरासर सब कार्य भूल जाता है, विवेक शून्य होकर, ऐसा मदहोश होकर तेरा मेरा अपना पराया इसका उसका करते करते पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। एक मिनट भी, एक क्षण भी होश में आकर जीने का प्रयास नहीं करता। आप लोग हो होश में? नहीं है। जो अभी अपना पराया करते हुए घर परिवार सगे संबंधी इनको अपना पराया, किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को सगा, किसी को दूर वाला, ऐसा जब तक सोचता रहेगा तब तक विश्वास मानना आप होश में नहीं है। आप होश में नहीं है। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा गलत निर्णय व्यक्ति जीवन में करके बैठता है कि ये मेरा है, ये इसका है, ये अपना है, ये पराया है। कभी कभी आज तक कोई किसी का इस जीवन में हुआ ही नहीं। हुआ क्या? कौन कितना साथ देता है? पीके जैन साहब, कौन कौन मित्र, कौन परिवारजन किसको कितना साथ देता है? नहीं देता। पर बात मात्र माँ यही तक ही जानते हैं, इसके बाद सब बातें हम भूल जाते, सब बातें हम भूल जाते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, हम इस संसार में आए हैं, हम जिस घर परिवार में रह रहे, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ घर परिवार समाज का कोई भी व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है। कई बार भगवान को भी तो सुनाया होगा, कमला चलत न पैड़ जाल तक, मरघट तक परवारा। जिसके लिए जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी कहते हुए आपने अपने जीवन को भी, जीवन का भी बलिदान कर लिया, वह जीवन साथी भी कब तक? जीवन साथी भी कब तक? जब तक उसके आयु का पुण्य द्रव्य साथ चल रहा है, तब तक ही वह जीवन साथी साथ में है। मरने के बाद पत्नी कब तक? दहलीज तक। और परिवार ज्यादा से ज्यादा मरघट तक। चिता में कौन चढ़ेगा? अग्नि में साथ में कौन आएगा? कोई नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। पर फिर भी पूरा जीवन इंसान मात्र अपने साथी, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों को ही खोजता है। कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी मदहोशी है। ये गहरा निर्णय जीव कर ही नहीं पा रहा है कि मैं किसके लिए जीवन जी रहा हूं। धन कमाया, पैसे कमाए, घर मकान सब कुछ व्यवस्थाएं बना ली, पर किसके लिए? क्या साथ जाएगा? धन वैभव
अरे धन वैभव नहीं, जिसके लिए दिन रात एक करते हुए तुमने पापों के साथ धन कमाया है, वो सगा पुत्र, पत्नी, मित्र साथ जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सुभाष पाटोदी जी, एक जाएगा तो दूसरा जाएगा? दो दो सुभाष पाटोदी है। यमराज भले ही भूल कर ले, यमराज भले ही भूल कर ले, पर एक की आयु समाप्त होने पर दूसरा साथ देगा। कितने ही अच्छे मित्र बने रहना, कितने ही अच्छे मित्र बने रहना, पर ज्ञानी ध्यान रखना, सबकी आयु एक साथ जाने वाली नहीं है। ये जितने भी सगे संबंधी मित्र मिले हैं, वो मात्र 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी है। जैसे कहीं यात्रा करते समय, जैसे कहीं यात्रा करते समय ट्रेन में, बस में मित्र मिलता है, चंद घंटों के लिए वो सगा बनता है, अपना बनता है, फिर अपने अपने स्टेशन पर वो उतरकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाता है, अपने अपने स्थान पर पहुंच जाता है। ये जीवन की यात्रा भी बिल्कुल ऐसी ही है। कब कब कौन कौन से स्टेशन में उतरकर तुम्हें छोड़कर चला जाए, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी हम मदहोश होकर अपना पराया, इसका उसका करते हुए राग द्वेष में उलझे हैं। ये संसार का बहुत बड़ा शत्रु मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा स्वयं का राग द्वेष है। दूसरा कोई मुझे संसार में घुमाने वाला नहीं है, कोई घुमाने वाला नहीं है। हम कितना ही दूसरों पर आरोप कर दे कि इसके कारण से काम बिगड़ा, पर अजय भाई मुझे इस संसार में, इन दुखदायक योनियों में घुमाने वाला अन्य कोई नहीं है, मात्र मेरा स्वयं का राग द्वेष है। जहाँ राग द्वेष है वहां अपना पराया है, और जहाँ अपना पराया राग द्वेष है, जहाँ मोह है वहां विश्वास मानना कर्म बंध है। और जहाँ कर्म बंध हुआ पक्का है, संसार में पुनः पुनः उन्हीं दुखदायक योनियों में ही हमें भटकना पड़ेगा। किसको हमने अपना माना? किसको हमने अपना माना? जो वास्तव में अपना था, जो अपना था उसे तो हमने आज तक अपनाया नहीं, और जो अपना था ही नहीं, ऐसे ऐसे पड़ोसी और पड़ोसी के निमित्त से बनने वाले और पड़ोसियों को ही हमने अपने गले से लगाया। ये अपना था? ये जो 24 घंटे माताओं शरीर तुम्हारे साथ रहता है, क्या ये शरीर, ये पड़ोसी आपका था? नहीं था। शरीर भी साथ जाने वाला? बोलो हाँ। नहीं है, नहीं है। जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना, जब श्वास समाप्त हो जाएगी, ये शरीर भी इसी धरा पर ऐसे ही धरा पड़ा रह जाएगा। क्या ले जा पाएंगे? एक एक चवन्नी अठन्नी बंद हो गई, कृपया 10 रुपए, क्या ले जा पाएंगे? जिंदगी, पूरी जिंदगी, आयु के एक एक निषेक, एक एक समय, धन दौलत पैसा नाम शोहरत अपना पराया करते हुए हमने पाप और पाप कमाया, पर साथ में पाप के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। साथ में पाप के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। कितना भी अच्छा मित्र बना लेना, कितने भी अच्छे सगे संबंधी बना लेना, पर सगे संबंधी और अपना कभी भी साथ नहीं दे सकता अपने स्वयं के परिणाम और परिणति के सिवा। पर हमें होश है, हमें विवेक है? नहीं है। हम अपने आप में अपने जिंदगी में इस कदर बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। जो अपना था नहीं उसे अपने बनाने में समय व्यर्थ किया, और जो अपना था उसे आज तक हम अपना नहीं पाए। आज तक हम अपना नहीं पाए। जो असलियत मेरे पास थी, उस बेशकीमती अपने स्वयं के द्रव्य को, अपने स्वयं के भावों को मैं पहचान नहीं पाया, और उससे बने हुए जो सगे संबंधी पड़ोसी थे उनको अपनाने के पीछे पड़ा।
अरे व्यवहार में भी तो आज इंसान यही कर रहा है। घर परिवार जनों की उसे तो उतनी कीमत नहीं है जिसने जितना बाहर से आए हुए किसी अतिथि की है। माँ बोलो ना, बाहर से आए हुए अतिथि का सम्मान आप कुछ हट के नहीं करते? जो रोज घर में भोजन बनता है वही बाहर से आए हुए अतिथि को मिलता है? नहीं मिलता। और वही अतिथि अगर मायके से आया है तो और सम्मान, और विशेष भोजन, और विशेष तैयारी। क्यों? क्योंकि वो तो चंद दिन के लिए आया है, फिर तो उसे चले ही जाना है। जो व्यवहार माताओं बाहर से आए हुए अतिथियों के साथ अगर कर रहे हैं, जो व्यवहार बाहर से आए हुए अतिथियों के साथ आप नए नए दिन करते हैं, वही व्यवहार घर में रहने वाले सदस्यों के साथ प्रतिदिन करते तो शायद 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 तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाता। रोज तुम्हें अतिथियों की खोज नहीं करनी पड़ती, घर का प्रत्येक व्यक्ति अतिथि के भांति तुम्हारा सम्मान करता। पर घर परिवार के साथ भी हमारा ऐसा व्यवहार नहीं है, अपनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं है, फिर अपना जो जीव द्रव्य था उसके साथ मेरा कैसा व्यवहार? कैसा व्यवहार? किसे 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 हमने आज तक अपना माना? जो कभी 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 अपना आज तक हो नहीं पाया, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे इंसानों को, ऐसे आदमियों को हमने अपना माना? माना कि नहीं? पूरा जीवन हमने अपने अपने खुशियों को अपने आनंद को छोड़ते हुए दूसरे के लिए जीवन बर्बाद किया। विचार करो धीरज भाई। हमारे भाव थे, हमारी इच्छा थी कि मैं कुछ दिन गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर लूं, कुछ समय गुरु के चरणों में गुरु की सेवा करने में व्यतीत करूं। विचार कर रहा था, मैं निर्णय कर रहा था, इतने में बेटे की माँ की याद आ गई। अरे वो अकेले क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? 8-10 दिन का सवाल है, 2-4 घंटे तो फिर भी चल जाते। क्या हुआ? भीतर विचार तो आ रहा था, भीतर लग तो यही रहा था कि हमें भी 8-10 दिन कम से कम शिविर में गुरु के साथ रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जीवन में करना चाहिए। पर जैसे ही निर्णय तक पहुंचने का समय आता है, सामने बेटे की माँ खड़ी होती है, बेटा खड़ा होता है, फिर लगता है रहने तो दो, उनका कौन ध्यान रखेगा, वे अकेले क्या करेंगे? हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। ये तो मैं बहुत स्थूल दृष्टांत मां देकर समझाना चाहता हूं। ऐसा जीवन में नहीं हुआ? ऐसा हुआ। पूजा पाठ करने की तीव्र इच्छा थी, विधान करने की बहुत इच्छा थी, पर ले दे के घर की ऐसी समस्या सामने आ गई कि करते करते निर्णय हम पीछे हो गए। कब तक हम दूसरों के लिए जीवन जीते रहेंगे? कब तक दूसरों के लिए जीवन जीते रहेंगे? कभी तो अपने स्वाधीन जीवन को समझते हुए अपने स्वयं के लिए जीवन जीना सीख लेना। कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? बताना विशाल भाई, बताना कौन साथ देगा? बेटे की माँ देगी? आप पैसे कमाते हो, धन कमाते हो, धन कमाने में, पैसे कमाने में पाप तो लगता नहीं होगा ना? बोलो जल्दी जल्दी, पाप नहीं लगता ना? धन कमाने में, पैसे कमाने में आपने झूठ तो बोला ही नहीं होगा, कभी चोरी मायाचारी की ही नहीं होगी कि क्या? करने पर पाप लगता है, और पाप का फल क्या है? पाप का फल क्या है? पाप करने वाला, हिंसा करने वाला, आरंभ करने वाला, परिग्रह जोड़ने वाला कहाँ जाता है? बोलो ना, कहाँ जाता है? स्वर्ग में नहीं जाता, नहीं जाता। नियम से पाप करने वाला इंसान नरक ही जाता है। आप लोग जानते नहीं ना? जानते हैं। मैं सभी माताओं से पूछना चाहता हूँ, माताओं, आपके लिए जीवन भर आपके जीवन साथी पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पाप कर रहे हैं, वे नरक जाएंगे, आप साथ दोगे ना? अब तो हाँ बोलो, साथ दोगे ना? देख लो पुरुषों, देख लो।
वे कहेंगे नरक जाना है, तुम चले जाना, हम तो नरक, पाप तुमने अपनी बुद्धि से किया था। भले ही आप कहते रहे कि हमारे लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पर पाप किया है तो पाप का फल कौन भोगने जाएगा? साथी थे ना, जीवन साथी, साथ में ले जाना हाथ पकड़ के। जाएंगे? नहीं जाएंगे। सबके सामने तो कह दिया, इतनी सी भी हो तो विचार कर लो। सबके सामने कह दिया महाराज हम नरक। बोलो जाएंगे ना माताओं? जाओगे ना नरक? आप तो जीवन साथी हो, आपने तो निर्णय किया है 7 फेरों में जीवन के सुख दुख में साथ रहेंगे, चले जाना साथ में। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। यहां भी साथ नहीं है पाटोदी जी, ये भी ढोंग है, ये भी मायाचारी है। यहां साथ है? यहां साथ है? बताओ ना माताओं, सर दर्द हो रहा है, आपने कितना सर दर्द बांटा? आप कितना दूसरे का, अपने जीवन साथी का दुख दूर कर पा रहे हैं? ये कहने की बातें होती है, झूठे कस्मे वादे होते हैं, मात्र मात्र कहने की बातें है, कस्मे वादे। अभी कह रहे थे ना, प्यार मोहब्बत बातें है, बातों का क्या? ये बातें है, बातें देते रहो, हम तो साथ हैं, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। कोई 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 किसी के साथ होता ही नहीं है, कोई किसी के साथ होता ही नहीं है। ये पक्का 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 निर्णय कर लो, आपके सुख में, आपके दुख में वे पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। शब्दों को गौर से समझना, वे आपके सुख में दुख में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, पर सुख दुख के पार्टनर नहीं हो सकते। पार्टिसिपेट होना मतलब दिखावे के लिए सहभागिता दिखा लेना, और ये सर दर्द हो रहा है, मैं क्या कर लूं, मैं ये कर लूं क्या, मैं वो कर लूं क्या? ये मात्र सहभागिता, पार्टिसिपेशन तो हो सकता है, पर आपके सुख दुख को जैसे जैसे वो किसी फर्म का पार्टनर प्रॉफिट लॉस बांट लेता है, ऐसे सुख दुख को बांटने के लिए कोई भी जीवन में आने वाला नहीं है। जानते हैं? जानते हैं पर मानते हैं? नहीं मानते। हम जानते तो है पर मानते नहीं है। बहुत बड़ी विकट समस्या, बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई इंसान, और इंसान क्या, जिसके लिए पूरा जीवन बर्बाद किया, जिसके लिए हमने अपने जीवन के एक एक क्षण नष्ट कर लिए, हमने अपनी युवावस्था जिसके लिए समर्पित कर ली, हमने अपना पूरा धन जिसके लिए समर्पित कर लिया, उसने सबके सामने तो कह दिया कि वे नरक आपके साथ नहीं जाएंगे। आप भी नहीं जाओगे ना? पाप करेगा उसे तो जाना पड़ेगा, पाप की अनुमोदना करेगा तो भी जाना पड़ेगा। पर फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ध्यान रखना। पीके जैन साहब, करणानियों का सिद्धांत आपको पता है। पुरुष पाप करके 7वें नरक जाता है, स्त्री नरक में कितना ही पाप करे, पर स्त्री 7वें नरक नहीं जाती, 6वें नरक से आगे स्त्री की पर्याय नहीं पहुंचती। देखना पार्वती जी, यहां भी कैसी सेटिंग है माताओं की, यहां भी कैसी सेटिंग है माताओं की। कहने की बात है, हम तो जीवन साथी है, जीवन साथी है। 6 फेरे 7 फेरे लगाए ना जागेश जी? 7 फेरे लगाए। 7 फेरे लगाते 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 जब तक 6 फेरे लगते हैं, जब तक 6 फेरे लगते हैं, तब तक बेटी, तब तक कन्या आगे आगे चलती है, आगे आगे चलती है, मैं साथी, मैं साथी, मैं साथी। और जैसी 7वें फेरे की बारी आती है, जैसे 7वें नरक की बारी आती है, धक्का देती है, तुम 7वें में जाओ, मैं तो 6 फेरे में आ गई थी, 7वें में तुम आगे थे, अब 7वें नरक जाने की बारी तुम्हारी है। सोच लो, जितनी जितनी क्रियाएं हमारे 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 धर्म में की जा रही ना, सबके पीछे कहीं ना कहीं तर्क, कहीं ना कहीं प्रमाण, और कहीं ना कहीं उसके पीछे रहस्य छुपे हुए हैं। पर रहस्य हम समझते कहाँ हैं? हम तो खुशी खुशी आ गए थे, लो अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा, जाओ 7वें नरक। कितना ही पाप करे, 6ठे नरक से आगे स्त्री नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। यारे 6ठे नरक क्या, तुम 6ठे क्या, पहले नरक भी जाओगे ना, वो साथ देने वाले नहीं है। जिसके लिए जीवन बर्बाद किया, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटी, ये कन्या, ये संतान, इनको कमाओ, इनको खिलाओ, इनका लिए
वे कभी कभी साथ नहीं देंगे, कभी साथ नहीं देंगे। मरने के बाद बेटा ही आग लगाएगा, मरने के बाद ही बेटा कपाल क्रिया कराएगा। जिससे कोई रिश्ता नहीं था, वो पड़ोसी तो घर से शमशान तक कंधा देने पहुंचेगा। पर जिसके लिए जीवन बर्बाद किया, जिसके लिए तुमने पूरा जीवन अपना बर्बाद किया, अपने खुशियों को, अपने आनंद को जीवन के छोड़कर मेरे बेटे को ये कर लूं। माँ क्या कुछ नहीं किया बेटों के लिए, क्या कुछ नहीं किया माँ ने अपने बेटों के लिए। स्वयं गीले में सोती रही पर बेटों को सूखे में सुलाया, स्वयं भूखी सो गई पर बेटों को कभी भूखा सोने नहीं दिया। सब कुछ उन बेटों के लिए किया। घर जाके उन बेटों से, उन पुत्रों से, उन संतानों से, माताओं पूछ लेना, मरने के बाद छोड़ दो कहना बेटो, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तो क्या हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। वो कह देगा माँ नौकर तो लगा दिया, गाड़ी तो है, आजकल तो गाड़ी दरवाजे तक पहुंचती है, कल तक तो शायद आने वाले समय में, अभी तक तो देखता हूँ दरवाजे तक पहुंचती है, कल आने वाले समय में सिद्धू भाई ऐसे होगा, भगवान के बगल में गाड़ी पार्क करो, भगवान के वेदी के बगल में ही जूते उतारो और फिर भगवान के पास दर्शन कर लो। क्या करे, भगवान के दरवाजे तक, मतलब मंदिर के दरवाजे देहली तक तो जूते चप्पल आते, गाड़ी तक वहां पहुंचती है। क्यों? नौकर और आदमी गाड़ी लगा के रखे है। आज बेटे को, बहू को माँ का हाथ पकड़कर मंदिर तक ले जाने की शक्ति और समय नहीं बचा। आने वाले समय में तो भगवान जाने और क्या क्या होने वाला है, वो तो भगवान केवली के ज्ञान में ही झलका है। क्या ऐसी स्थिति नहीं है सूर्य जी? हम तो देखते बिल्कुल मंदिर के दरवाजे तक, यहां तक जूते चप्पल पहन के लोग आते, यहां तक गाड़ी, अरे चलते नहीं बन रहा, हाथ पकड़ो, कई सारे साधन हैं, ये क्या तरीका है? आज ये समय है माँ, जिसके लिए जिन बेटों के लिए, जिन बेटियों के लिए, जिन संतानों के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपने खुशियों को तिलांजलि दी, वे बेटियां, अपना साथी मिलता है, अपना धर्म, अपना परिवार, अपनी परिवार की और माता पिता की इज्जत भी धूमिल करके भाग जाती। किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हो? किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं? किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं? किस लिए उन सबको हमने अपना मान के रखा है? वे समय आने पर कब धोखा देकर आपको छोड़ के चले जाए पता नहीं है। एक ही स्थान पे बेटा रहता है, एक ही स्थान पे बेटा रहता है, एक ही स्थान पे माँ रहती है, वही पिता रहते हैं, पर माँ पिता से नहीं बोलती है, वो बेटा पिता से नहीं बोलता है, बेटी माँ से नहीं बोलती। एक घर में, एक परिवार में रहते, एक स्थान पे रहते, पर फूटी आंख से बेटा माँ पिता को नहीं देखना चाहता है, माँ बेटे को नहीं देखना चाहती है। क्या स्थिति है, क्या परिवार है, क्या संस्कार है? फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं। ये धर्मात्मा नहीं है, ये धर्मात्मा पना नहीं है, मात्र और मात्र धर्मात्मा बनने का सुख जी ढोंग है। आप कितनी चाहे पूजा पाठ अभिषेक और सब कुछ कर लेना, पर अगर हमें जीवन जीने की नीति रीति और सच्चाई का बोध नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन फेक है, हमारा जीवन फेक है। जीवन को नेक बनाओ, जीवन को नेक बनाओ। रहना सबके साथ है, परिवार जन, समाज जन सबके साथ रहते हुए भी ये निर्णय करना है, ये मात्र यात्रा में मिले हुए यात्री के समान मेरे साथ रहने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये निर्णय करते हुए हमें जीवन जीना है। कोई साथ देने वाला नहीं है। एक पर्याय में जन्म देने वाली माँ को तो बेटा फूटी आंख से देखना पसंद नहीं कर रहा है। फिर किस लिए हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं? क्यों व्यर्थ में दुनिया को दिखाने के लिए हम क्रियाकलापों को कर रहे हैं? सोचकर समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसी ही
ऐसी ही भ्रांति में, जैसे आप सभी भ्रांति में हो, जैसे आप सभी मदहोशी में हो, जैसे आप सभी बेहोशी में हो, ऐसे ही एक व्यक्ति मदहोशी में था। मदहोशी में था। मैंने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर लिया है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे मित्र ऐसे है। खूब खूब प्रशंसा करता था वो अपने परिवारजनों की, क्योंकि बेहोशी में था, मदहोशी में था। अपना 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 करते हुए उसने जो अपना था नहीं उसे अपना मान के रखा था। क्योंकि जिसको जो स्वार्थ दिखता है, स्वार्थ के वशीभूत हर व्यक्ति तुमसे जुड़ना चाहता है, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का कोई सगा मित्र क्यों ना हो। जब तक पुण्य का द्रव्य है, जब तक तुम्हारे पास पुण्य का धन का द्रव्य है, तब तक तुम्हारा प्रयोग किया जाता है और बाद में निचोड़कर फेंक दिया जाता है। सब झूठी कस्में, झूठी वादे, झूठी प्यार, झूठी मोहब्बत, ये सब बातें ही है, सच्चाई नहीं है। वो पति से पत्नी भी यही कहती थी, मैं तो आपसे बहुत बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तो इस पर्याय में क्या 7 जन्मों तक आपको साथ चाहती हूँ। पति भी पति थे, राग में ऐसे उलझ गए कि उनको भी लगने लगा कि पत्नी सही बात कह रही है, पत्नी बिल्कुल इस भाव में क्या 7 भाव तक साथ देगी। बेटे के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़कर उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई के लिए धन कमाना उस युवा अवस्था से ही प्रारंभ किया था। बेटा भी पिता को ऐसा मानता था कि भगवान को क्या कोई माने, वो पिता को मानता था, क्योंकि बेटे को पता था मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरे आगे का भविष्य पिता के धन से ही चलने वाला है, पिता के धन से ही चलने वाला है। उस पिता को बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया था, उस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया था कि बेटा मेरा ही है, बेटा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पत्नी सब कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार है, जीना मरना सब कुछ साथ में है। पर भूल थी। एक दिन भटकते भटकते वह व्यक्ति पहुंचता है एक सन्यासी के पास, एक गुरु के पास, और कहता है, गुरुजी ये आप ऐसी युवा अवस्था में त्याग तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े हो, क्या है? मेरे जैसा जीवन आप सीखो। देखो मेरी पत्नी इस भाव में क्या 7 भाव में तक साथ देने के लिए तैयार है। मेरा बेटा भगवान से ज्यादा मुझे मानता है। ये आप इस अवस्था को क्यों प्राप्त हो चुके? क्या स्थिति है आपकी? उस सन्यासी ने, उस तपस्वी ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा ये संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा। ये सगे संबंधी, ये मित्र, ये परिवार, बेटा हो चाहे पत्नी हो, ये मात्र स्वार्थ के साथी है। जब तक तुमसे स्वार्थ निकल रहा है तब तक तुम्हें पूछने वाले हैं। जैसे ही स्वार्थ उनका समाप्त हो जाएगा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहता है, गुरुजी उस लोमड़ी के जैसे आपको अंगूर खट्टे लग रहे हैं, लोमड़ी के जैसे अंगूर आपको खट्टे लग रहे हैं, आपने कभी अनुभव ही नहीं किया क्या पत्नी होती है, क्या पत्नी का प्रेम होता है, क्या बेटों से लगाव होता है, आपने जाना ही नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कहता हूं छोटी सी परीक्षा तू करके देखना, छोटी सी तू परीक्षा करके देख लेना। और परिवारजनों के एक व्यक्ति के, तुम्हारे मित्रों के, तुम्हारे परिवारजनों की तुम परीक्षा कर लेना, असलियत क्या है। मैं जो कह रहा हूं यही असलियत है बेटा, समझ लो, जान लो। मात्र 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधियारी रात है। तुम जब तक उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी व्यवस्था कर रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमते दिखेंगे। तुम्हारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे ना, तुम धन कमाना बंद कर दोगे ना, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है।
मदहोशी से बाहर आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। पर वो मानने वाला था? वो मानने वाला था? जैसे आप नहीं मानने वाले, वो भी मानने वाला था ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा बस एक बार, पर एक बार मेरी, मैं जो कह रहा हूं तुम परिवारजनों की परीक्षा कर लो और फिर तुम्हें जैसा लगे वैसा करना, कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है, ये तपस्वी बाबा कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, हम मान ले कुछ समय के लिए बात, कुछ समय के लिए बात मान ले। वो गुरु की बात मानता है। गुरु ने उससे कहा कि एक बात कर, एक काम करना। पुराने समय की बात है, आज की नहीं। पहले एक कार्ड आता था 25 पैसे का, पोस्ट कार्ड। 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, बहुत कम कीमत थी। आज का पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। पोस्ट कार्ड में उसने कहा एक पोस्ट कार्ड पे लिख के डाल देना कि मित्र के नाते, तुम्हारे मित्र के नाम से घर में पत्र डाल देना कि मेरा मित्र अमुक अमुक चंद ऐसे ऐसे व्यापार करने के लिए पहुंचा था और यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई। शाम तक उसके शव को लेकर या जैसे बने हम शीघ्रता से पहुंचेंगे। पुराने समय की बात है, आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप चलता है, सब कुछ चलता है। वो समय नहीं था, पोस्ट कार्ड का समय था। अब गांव का गांव में पोस्ट कार्ड जाने में कितना समय लगना था। इधर से डाला, दोपहर में निकला और शाम तक पोस्ट कार्ड घर पहुंच गया। जो व्यक्ति था गुरु के साथ था, गुरु के पास बैठा था, आकुल व्याकुल हो रहा था। पता नहीं, सुबह से मैं बिना बताए घर से निकला हूं। पत्नी राह देख रही होगी, सोच रही होगी, विचार कर रही होगी, बेटा अकेला होगा, शाम होने को है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुरुजी तो ऐसा कहते ही रहते हैं, जैसे आप लोग भी सोचते हैं महाराज तो कहते हैं, हम सुनते और निकाल लेते हैं। वो भी यही सोच रहा था, महाराज गुरुजी का काम तो ऐसा ही है, उन्होंने तो सब छोड़ दिया, उन्हें ना लेना ना देना। आकुल व्याकुल हो रहा था। दोपहर हो गई, शाम होने का समय हो गया। अब वो कहता है गुरुजी अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो घर जा रहा हूं। मैं कह रहा क्या कर रहा है? अरे एक 24 घंटे का तो समय दे, तेरी तेरी अपनों की परीक्षा है, कुछ समय तो दे दे। कह रहा नहीं गुरुजी मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। फिर गुरुजी कहते ठीक है रहा नहीं जा रहा, पर थोड़ी सी बात, और थोड़ी सी बात मान ले, कार्ड घर पहुंचने ही वाला होगा। तुम एक काम कर लेना, सीधा घर जाने की अपेक्षा से, सीधा घर जाने की अपेक्षा से तू कहीं छत से, कहीं ऊपर से, कहीं दूर से, कहीं पीछे के दरवाजे से झांक कर देख लेना घर वाले क्या करते। वो सोचता है पीछे का दरवाजा तो हमारे घर में है नहीं है, क्या करूं? पीछे का दरवाजा तो हमारे घर में है नहीं, मैं क्या करूं? वो गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं ऊपर से देख सकता हूं, ऊपर से देख सकता हूं, हमारा घर खपरेल है और मैं ऊपर चढ़कर वहां से छोटी छोटी जगहों से देख सकता हूं मेरी पत्नी क्या कर रही, मेरा बेटा क्या कर रहा है। पर गुरुजी मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि वे मेरे गम में रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। मैं जल्दी से पहुंचकर बता दूं उनको कि सच्चाई क्या है, ये तो झूठा पत्र था। कहते थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा धैर्य रखना, सूर्यास्त होने तक, अंधेरा होने तक बस गम खा लेना, तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी, तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी, कौन अपना कौन पराया, तूने किसे अपना मान के रखा था, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो कहता है ठीक है गुरुजी, पर जैसे ही अंधेरा होगा मैं घर में पहुंच जाऊंगा, जैसे ही अंधेरा होगा मैं घर में पहुंच जाऊंगा। वह पहुंचता है गुरु की आज्ञा लेकर और पीछे से इधर उधर से घूमकर अपने जो घर की छत खपरेल की बनी थी उस पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि जैसे ही वो पहुंचता है उसी समय में पोस्टमैन पत्नी के हाथ में पोस्ट कार्ड देता है, पत्नी के हाथ में पोस्ट कार्ड देता है। और जैसे ही पत्नी उस पोस्ट कार्ड पर पढ़ती है कि फलाने चंद ऐसे ऐसे मर गए हैं, 1-2 मिनट तो उसे समझ में नहीं आता, 1-2 मिनट में तो उसे समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। पर दूसरे तीसरे मिनट में वो होश संभालती है और सोचती है कि अभी से अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी
अभी से अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी तो शाम की अंत हो। अभी से रोने बैठ जाएंगी, 4-5 बजने का समय था, अभी से रोने लग जाऊंगी, अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे, सब आके बैठ जाएंगे, सब जब आएगा तब आएगा, शाम की भी चली गई, रात की भी चली गई, पता नहीं अंत हो, मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, और कल का भी भरोसा नहीं, कल का भी भरोसा नहीं, कब सगे संबंधी आएंगे, आज जलाते हैं कल सुबह जलाते हैं, सब अभी आता है कल नहीं आता, रात भर रोना पड़ेगा, वैसे ही सुबह से कुछ खाए नहीं, वो आएंगे आएंगे सोचकर वो तुरंत भोजनशाला में जाती है, तुरंत भोजनशाला में जाती है और घी की कढ़ाई मतलब कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखती है। ऊपर से देखता है मैं मर गया हूं और ये घी सेक रही, बात क्या है, क्या हो गया? वो विचार कर रही थी, वो व्यक्ति विचार कर रहा था उस खपरेल घर पे बैठकर कि ये क्या हो रहा है। इधर तो मैं सोच रहा था मेरे मरने के बाद ये गम करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, ये कर क्या रही है। इतने में ही वो बेटा, युवा बेटा उसका दौड़ते हुए आता, कहता है माँ आज क्या बात है, आज शाम को आप घी की पुड़िया सेक रही हो। कहती बेटा जल्दी भोजन कर लो, अब बेटे को कह दे तो बेटा रोने लग जाएगा, बेटा भी लगने लग जाएगा। वो कहती है, माँ कहती है बेटे से जल्दी भोजन कर लो बेटा, पता नहीं कल का भरोसा नहीं। माँ ने सोच लिया कि कल पुनः भोजन बनाने मिले ना मिले, आज ही घी की पुड़िया सेक ले, डिब्बे में रख ले, कोई पूछे ना पूछे, कम से कम धीरे से अभी भोजन होगा, रात में भी भूख लगी तो यहाँ भोजनशाला में आए, किचन में आए, चुपचाप वो पुड़ी खा ले, कुछ तो आधार बना रहेगा। पता नहीं कब आएंगे, जब नहीं, जब तक नहीं आएंगे तब तक सबके सामने तो खा नहीं सकते, पति मर गए। अब बेटे को भी उसने कुछ नहीं कहा, पर बेटा फिर भी पूछते जा रहा था कि माँ क्या बात है, पिताजी भी नहीं दिख रहे हैं, शाम का अंतों का समय हो गया, तुम कभी शाम को बहुत दिन हो गए आज तक तुमने घी की पूड़ी नहीं बनाई और घी की पूड़ी बना रही हो, क्या बात है। अब वो बेटे को भी समझाने का प्रयास कर रही थी कि नहीं बेटा तू खा ले, ऐसा तैसा करके बेटे को खिलाया, स्वयं वो खाने के लिए बैठ ही रही थी, इधर गरम गरम पुड़िया बनाकर डिब्बे में भर ली और अपने भोजन के लिए वो निकाल कर वकील साहब पत्नी पूड़ी खा ही रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, वो ऐसे उसे गुस्सा आ रहा था, जो गुरुजी ने कहा था सही कहा था, मरने की सूचना मिलने के बाद भी ये घी की पुड़ी सेक कर खा रही, पता नहीं शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, कल की क्या व्यवस्था है। ये कहते कहते बेटे को भी खिला रही है, कैसे बेटा है, कैसे पत्नी है। और वो गुस्से में ताव ताव में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। खपरेल में कितना सा वजन, पुरानी खपरेल हो गई थी, छत हो गई थी, और भोजनशाला की तो वैसी पुरानी सी हो जाती है, वो तड़प ही रहा था और इतने में वो खपरेल तो छत धड़ाम से टूटती और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे ही वो पत्नी देखती है उसे वहां पड़ा हुआ, जोर से चिल्लाने लगी भूत भूत भूत। वो कहता है कैसा भूत, कौन सा भूत, मैं सामने जीता जागता खड़ा हूं। वैसे कहता भूत, अभी तो पत्र में पड़ा था, तुम्हारे मित्र का पत्र आया था, कार्ड आया था कि तुम मर गए हो, तुम भूत बन के यहां आ गए। बेटा भी समझ नहीं पाया, वो भी नहीं समझ पाया, अरे कौन सा भूत। वो कहते मुझे तो, मैं सामने खड़ा हूं, तेरा पति हूं, जिंदा हूं। तो कह नहीं, मुझे तो पोस्ट कार्ड पे विश्वास है, आज के इंसानों को कागजों पे ज्यादा इंसान है सामने वाले इंसान से, जीते जाते इंसान कह रहा है उस पे विश्वास कम है, पर कागज पे क्या लिखा है, हमारे सर्कुलर में, हमारे इसमें क्या लिखा है, हमारे क्या लिखा है, वो ज्यादा जरूरी है, पर सामने वाला इंसान क्या कर रहा है उस पर विश्वास कम है। वो व्यक्ति भी कह रहा है पागल हो गई तू, मैं जिंदा तुम्हारे सामने। उन्हें कह रहा नहीं, पोस्ट कार्ड अभी अभी मेरे हाथ में आया, तुम्हारे मित्र का, सगे मित्र का वो पत्र है कि तुम मर गए हो, तुम भूत बन के आए हो। वो कह रहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। वो कह रहे नहीं, तुम भूत बन के आए हो, तुम्हें इतना राग था घर वालों से हम पे कि तुम भूत बन के आए हो, तुम शायद अपना धन कमाने के लिए वापस लेने आए हो। वह जो चूल्हे, जलती हुई लकड़ी थी चूल्हे में, वकील साहब लुअर, जलता हुआ आधा लुअर, वो लकड़ी जलती हुई निकाल लेती है और कहती है भाग घर से, पागल मुझे बना रहा है, तू भूत बन गया और भूत बन के मुझे परेशान करने आया है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गई, किसके, जो कह रहा था पत्नी मेरी है, 7 जन्म मेरा साथ देगी, ये बेटा मेरा है। दोनों पीछे, उस व्यक्ति के पीछे, वो आगे दौड़ रहा है, वो पीछे दौड़ रहे, वो पीछे मुड़ मुड़ के कह रहा है मैं भूत नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं तेरा पति हूं। कह रहा है तू भूत बन गया, तू भूत बन गया, भाग घर से, भाग घर से। तो कह रहे तू अकेले कैसे जिएगी। वो कह रहा मैं जी लूंगी अकेली।
तू मर जा, तू मर गया है, तू चला जा। अब वो भागते 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 दौड़ते कहां पहुंचा? कहां पहुंचा होगा? गुरु के पास पहुंचता है, गुरु के चरण पकड़ता है और गुरु से कहता है, गुरु जी आप सही थे, आप सही थे, आप सही थे, मैं गलत था, मैं गलत था। गुरु जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? मैंने जब कहा था वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। मूढ़ व्यक्ति घर परिवार पत्नी पति सबको अपना समझकर बैठता है। तूने भी यही यही हरकत की बेहोशी में। तू किसे अपना मान के रखा था? अब समझ में आया, अब समझ में आया। जी गुरु जी, मैं गला फाड़ के कह रहा था पत्नी से कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं असली तेरा पति हूं। वो कह रही नहीं, तू भूत हो गया है। देखो वो दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई है कि भूत को भगा दो। अभी भी भूत बनने से पहले समझ जाओ, गुरुजी कह रहे हैं भूत बनने से पहले समझ जाओ। अभी तो अच्छी बात है कि जलती लकड़ी चूल्हे घर में नहीं है, पता नहीं वो तुम्हारे पीछे जीवन साथी तुम्हारा जीवन लेने के लिए क्या लेकर दौड़ जाए। उसके पहले विचार कर लो, निर्णय कर लो, किसको तुमने अपना माना था, कौन अपना कौन पराया। ये ध्यान रखना, मात्र 4 दिन की चांदनी है, फिर 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 वही अंधियारी रात। 4 दिन के सभी साथी है, 4 दिन के सभी साथी है। स्वार्थ है तब तक सभी है, स्वार्थ निकलने पर सच्चा जिंदा पति भी भूत दिखता है, जिंदा पति भी भूत दिखता है। किसे अपना रहे हो, किसे अपना मान रहे हो, किसे अपना मान रहे हो? कोई 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 सगा नहीं है, कोई सगा संबंधी आपका हो ही नहीं सकता। यही बात आज काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। वही कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी। पढ़ते हैं उनके ही शब्दों में, कैसी विचित्र दशा इस संसार की है। पढ़ते हैं 33 नंबर के श्लोक के माध्यम से। अहानि चत्वारि गतेव चंद्रिका नैशं तमस्तत् पुनरेव सिद्धं शरणं न मित्रं न सहायकस्या मृत्यो जनो याति तुरीक्तहस्तः। पढ़ो। चत्वारि गतेव चंद्रिका, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी। नैशम तमसत पुनरेश सिद्धम। उस 4 दिन की चांदनी को जाते ही, 4 दिन का समय बीतते ही वह जो रात्रि है, अंधकार से भरी हुई रात्रि, वह पुनः 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 आ जाती है। ये मात्र कहावत नीति के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में जिसे तुमने अपना अपना मान के रखा था ज्ञानियों, वे सभी के साथ यही हकीकत है कि मात्र तुम्हारे लिए वो 4 दिन का सगा है, 4 दिन का साथी है। जैसा ही पुण्य समाप्त हुआ, जैसे ही दिन बदल गए, जैसा ही समय बदल गया, सब समाप्त। शरणम न मित्रम न सहायका स्यात्। ना कोई शरण है, ना कोई मित्र है, ना कोई सहायक है। कोई संसार में तुम्हारा सगा है ही नहीं है। हमदर्द तो हजारों हो सकते हैं। कई बार मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ, कई बार इस बात को मैं दोहरा चुका हूँ। पुनः पुनः सुन लो, होश हो तो गुण भी लो, समझ भी लो। हमदर्द तो हजारों होते हैं इस दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते हैं। कष्ट के दिन आते, बुरे दिन आते तो कितने मिलते। यूं तो कहने वाले होते हमसे तो मिलते, जब अच्छे दिन आते हैं, दिन पुनः बदल जाते ना, तो कहते हम तो थे साथ में, हम मदद कर लेते, हम सहयोग कर लेते। पर बुरे दिनों में अशोक जी कितने साथ आते, कौन कौन साथ आता है? कहने वाले जताने वाले तो हजारों मिलते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं।
हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। पर जरूरत पड़ने पर उनके दरवाजे भी हमेशा बंद होते हैं, उनके दरवाजे भी हमेशा बंद होते हैं। जो अपना अपना कहते हैं ना, जब दिन बदल जाए ना, गरीबी के दिन आ जाए ना, किसी पे संकट के दिन आ जाए ना, तो उन्हीं के घरों में चले जाना। जो अपना अपना कहते हुए सबके सामने मित्र बनकर, साथी बनकर, सगा बनकर डींगे हाँक रहा था ना, वो भी कमरे के अंदर बैठकर कहेगा कि मैं घर में नहीं हूं, 2 दिन बाद मिलूंगा। क्योंकि पता है उसके बुरे दिन आए हैं, कहीं ना कहीं मांगने आया होगा। वो भी सगा, वो भी मित्र कहता है आज घर में नहीं हूं, फिर कभी आता। 2 दिन पहले कह देता कल ही तो मैंने बेटे के लिए 5 लाख दे दिए, तुम्हें तो 1 ही लाख देने थे। क्या करे, क्या करे, हमदर्द हजारों मिलते हैं, पर जब समय आता है तो उनके दरवाजे भी बंद ही मिलते हैं, उनके दरवाजे बंद मिलते हैं। उनके दरवाजे बंद करने के पहले, उनके दरवाजे बंद करने के पहले हम अपने अकल के दरवाजे, विवेक के दरवाजे खोल दे। कोई सगा, कोई संबंधी, कोई शरण, कोई सहायक ही नहीं है। मृत्यु जनो याति तो रिक्त हस्ता, मरने के बाद खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। ना धन, ना दौलत, ना वैभव, ना कुछ। अगर कोई साथ जाएगा तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पुरुषार्थ अगली पर्याय में काम आएगा। कोई सगा संबंधी, कोई धन दौलत साथ आने वाली नहीं है। कमला पड़त न पैट जाल, मरघट तक परिवार। मरघट तक ही परिवार है, मरघट तक ही परिवार है। ये झूठे कस्में, ये वादे, ये प्यार, ये मोहब्बत मात्र बातें हैं। और बातों को क्या कह दिया होगा मैंने, भूल जाओ। कल कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, कभी कहा था, कभी दी थी कसम, कभी कहे थे वादे। ये कस्में वादे सब बातें हैं। बातें कब पलट जाए, जब आदमी पलटते समय नहीं लगता आज, फिर बातों को पलटाने में क्या समय लगता। इंसान को पलटने में वकील साहब समय नहीं लगता है, फिर आदमी की क्या बात और बातों की क्या बात। कब बदले कौन भरोसा नहीं है। संसार का नियम है, अंधेरी रात चांदनी रात के बाद आएगी, आएगी और आएगी। जीवन की भी अंधेरी रात आने से पहले समझ लो, जीवन की भी अंधेरी रात आने से पहले समझ लो कि मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैं अपने आप को समझा रहा हूं, आप समझो ना समझो आपका विषय, पर मैं अपने आप को तो यही समझाता हूं, मेरे साथ तो यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा। आपके साथ मान नहीं पाएंगे। इतना 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 आसान नहीं है। आपके साथ भी यही होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है। कोई जलती लकड़ी पीछे लेकर आने से पहले निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। समय अपने लिए निकाल लो, समय अपने लिए निकाल लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। 10 दिन जीवन के बहुत बेशकीमती दिन हो सकते हैं। हम चाहे तो गुरु की मित्रता को प्राप्त करते हुए पर्युषण के दिनों का गुरु के साथ रहते हुए अनुभव करने का प्रयास करो। क्योंकि ले दे के मरते समय तक गुरु की बात तो माननी ही पड़ती है। तब मानो ना मानो, आज मान लो तो वो दिन नहीं आएंगे, वो बुरे दिन नहीं आएंगे। इसलिए समझो, निर्णय करो समय पर। पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।